तो आज हम 1970 के दशक के हिंदी सिनेमा के संगीत की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं जी। और ये एक मशहूर फिल्म के एक कह सकते हैं गुमनाम से गाने के पीछे की कहानी बताती है। और ये कहानी उस दौर की है जब एक हवा सी चल पड़ी थी। लोगों को लग रहा था कि किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन की जोड़ी के आगे मोहम्मद रफ़ी साहब का करियर शायद ढलान पर है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्त रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। हाँ, ये बात मैंने भी सुनी है। लेकिन जैसा कि इस वीडियो में सामने आता है, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। 1970 का साल रफ़ी साहब के लिए जबरदस्त था। अच्छा। हम जोली, मस्ताना, आन मिलो सजना, खिलौना जैसी 8 फिल्में आई और सब एक से बढ़कर एक हिट। बिल्कुल। दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना, आन मिलो सजना। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। खिलौना जान कर तुम तो मुझे इस हाल में किसके साथ। और आज हम इन्हीं में से एक फिल्म मन की आंखें की बात करेंगे। इसके एक गाने के बनने की कहानी इतनी अनोखी है कि सुनकर हैरानी होती है। कहानी इस बात पर है कि कैसे एक गाना जो लता मंगेशकर जी को गाना था, वो अचानक सुमन कल्याणपुर जी ने गाया। और इसके पीछे सिर्फ डेट्स की समस्या नहीं थी, नहीं, बल्कि उस दौर के कलाकारों के जो आपसी रिश्ते थे उसकी भी एक झलक मिलती है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर के संगीत बनाने के तरीके, कलाकारों की व्यावसायिकता और कुछ अनकही राइवलरीज की भी है। बहुत मजेदार है। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिल्म से। मन की आंखें 1970 में आई। डायरेक्टर थे रघुनाथ झलानी। हाँ, पर जो असली जादू था वो तो संगीत की टीम का था। बिल्कुल। धुनें बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे साहिर लुधियानवी साहब ने। क्या कमाल की जोड़ी थी ये। मतलब लक्ष्मी प्यारे का संगीत उस वक्त एकदम नया और ताजा माना जाता था। उसमें एक अलग ही शौकी और मिठास होती थी। और साहिर साहब, वो तो शायरी के बादशाह थे। हमारे सोर्स में इस बात का खास जिक्र है कि साहिर साहब ने जिस खूबसूरती से गहरी शायरी को आम फिल्मी गानों में ढाला, वैसा शायद ही कोई और कर पाया हो। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे तो बात इस जगह है, कहीं पर नहीं। फिल्म की स्टार कास्ट भी तगड़ी थी। धर्मेंद्र, वहीदा रहमान, ललिता पवार। और फिल्म में कुल 6 गाने थे जी, जिन्हें उस दौर के सभी बड़े गायकों ने गाया। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी। और रफ़ी साहब के हिस्से में 3 गाने आए थे। हाँ, 3 गाने। और तीनों गाने बिल्कुल अलग-अलग मिजाज के थे। मेरी लगन को कहाँ तूने जाना, हर सांस मेरी तेरा ही तराना। क्या तुम वही हो, क्या तुम वही, क्या तुम वही हो, क्या तुम वही हो। पर्वत ऊपर खिड़की खोले, झांके सुंदर भोर। एक तरह से रफ़ी साहब की गायकी की जो रेंज थी, उसका शोकेस था ये एल्बम। सही कहा। उनका एक सोलो था, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। बिल्कुल। सोर्स में इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज की ताजगी की बहुत तारीफ की गई है। का ये शोर, बहे झरझर पानी। मतलब सुनने में ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों में गूंजती हुई आवाज हो। हाँ, उस गाने में एक खुलापन है, एक ठहराव है। ऐसा लगता है जैसे वो वादियों में खड़े होकर गा रहे हों और आवाज गूंज रही हो। और फिर लता जी के साथ उनका एक डुएट था, चला भी आजा रसिया। वो भी जबरदस्त हिट हुआ है। इतना चुलबुला और रोमांटिक गाना है कि आज भी उतना ही फ्रेश लगता है। जाने वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूटे न जाए। मेरी लगन को
कहाँ तूने जाना, ये जिंदगानी क्या है तेरी कहानी है। बिल्कुल। तो ये दो गाने तो सुपर हिट हो गए, लेकिन इस एल्बम में एक तीसरा डुएट भी था, और जहां तक मुझे सोर्स से समझ आया, असली कहानी तो उसी गाने में छिपी है। हाँ, असली कहानी उसी तीसरे गाने की है। गाने के बोल थे, क्या तुम वही हो। क्या तुम वही हो? यही वो गाना है जिसके बनने की प्रक्रिया ने इसे खास बना दिया। इसे भी रफी साहब और लता मंगेशकर को ही साथ गाना था। सारी तैयारी हो चुकी थी, पर फिर कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि लता जी उस समय अपने करियर के मतलब शिखर पर थी और बहुत ज्यादा व्यस्त थी। अच्छा। हमारे सोच के मुताबिक उनकी व्यस्तता के चलते वो इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही थी। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ये एक बड़ी मुश्किल बन गई। उनके पास रफी साहब की डेट्स थी, स्टूडियो बुक था, लेकिन फीमेल सिंगर ही नहीं थी और गाना रिकॉर्ड करना भी जरूरी था। बिल्कुल। जब लक्ष्मीकांत जी ने ये मुश्किल रफी साहब को बताई तो उन्होंने एक ऐसा हल सुझाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या? रफी साहब ने कहा, आप एक बार समन कल्याणपुर जी से बात करके क्यों नहीं देखते, अगर वो फ्री हो तो। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब जैसा कि सोर्स में इशारा किया गया है, उस दौर में रफी साहब और लता जी के बीच रॉयल्टी के मुद्दे को लेकर एक तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था जी। और ये भी कहा जाता था कि रफी साहब का सुमन जी को प्रमोट करना लता जी को अच्छा नहीं लगता था। जी हाँ, यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अपने व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद जब काम की बात आई तो रफी साहब ने एक पेशेवर रवैया दिखाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लता जी क्या सोचेंगी, उन्होंने संगीतकार की मुश्किल को हल करने के बारे में सोचा। ये उस दौर के कलाकारों की मैच्योरिटी को दिखाता है। कमाल है। ये तो वही बात हुई कि कभी-कभी दो लोगों के बीच का तनाव किसी तीसरे के लिए अनजाने में एक मौका बना देता है। बिल्कुल। कला की दुनिया में अक्सर ऐसा होता होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। और लक्ष्मीकांत जी को ये सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत सुमन कल्याणपुर जी से संपर्क किया और खुशकिस्मती से वो रिकॉर्डिंग के लिए उपलब्ध थी। अच्छा, तो बात बन गई। हाँ, और सुमन जी पहले भी रफी साहब के साथ आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे जैसे कई सुपरहिट गाने गा चुकी थी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो उनकी जोड़ी पहले से ही हिट थी। तो इस तरह ये गाना रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। अब जरा गाने की बनावट पर आते हैं। जी। सोर्स में लिखा है कि ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करियर की सबसे मुश्किल धुनों में से एक थी। ऐसा क्या खास था इसमें? खासियत थी इसके मुखड़े में। बोल है, क्या तुम वही हो। इस एक लाइन को दोनों गायकों को बारी बारी से 6-6 बार दोहराना था। 6 बार? 6 बार। तुम वही हो, क्या तुम वही हो, क्या तुम वही हो, क्या तुम वही हो, क्या तुम वही। अब आप सोचिए, एक ही लाइन को 6 बार गाना और हर बार उसमें वही ताजगी और इमोशन बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज है। सुनने वाले को बोरियत भी नहीं होनी चाहिए। सही बात है। सुमन जी ने अपने हिस्से को बहुत खूबसूरती से निभाया। उनकी आवाज में जो मिठास थी वो गाने की नजाकत से पूरी तरह मेल खाती है। उन्होंने बेहतरीन काम किया, लेकिन सोर्स रफी साहब की गायकी पर खास तौर से ध्यान खींचता है। जब रफी साहब की बारी आती है तो गाना एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। वो सूरत जो दिल में मचलती रही, निगाहों में करवट बदलती रही। कहा गया है कि रफी साहब ने जब क्या तुम वही हो को 6 बार गाया तो हर बार उनके कहने का अंदाज, उनका भाव और सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल अलग था। क्या तुम वही हो, क्या तुम वही। मतलब ये सिर्फ गायकी नहीं थी, ये आवाज से एक्टिंग करना हुआ। बिल्कुल। एक ही लाइन से 6 अलग अलग इमोशन दिखाना, ये तो कमाल है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गा रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लिखा है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो गा नहीं रहे बल्कि किसी से गुफ्तगू कर रहे हों, किसी से सीधे सीधे बात कर रहे हों। वाह। और इसके लिए उन्होंने जिस आवाज का इस्तेमाल किया है उसके लिए सोर्स में एक बहुत दिलचस्प शब्द है, खर्च आवाज। खर्च आवाज, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत संजीदगी से, दिल की गहराई से कोई सवाल पूछ रहा हो। ख्यालों में जो मुस्कुराती रही, मेरे दिल के सुनसान आंगन में वो आवाज सीधे सीने में लगती है। हर बार जब वो पूछते हैं क्या तुम वही हो, तो उसमें एक नई उम्मीद, एक नया शक,
एक नया एहसास होता है। 6 बार में 6 अलग अलग रंग भरना, ये रफी साहब की कला का शिखर था। और ये सब वो उस दौर में कर रहे थे जब कुछ लोग कह रहे थे कि उनका समय खत्म हो रहा है। बिल्कुल ये तो आलोचकों को एक तरह से बिना कुछ कहे जवाब देने जैसा था। बिल्कुल। जब लोग उनकी कामयाबी पर सवाल उठा रहे थे, तब रफी साहब अपनी कला के साथ ऐसे प्रयोग कर रहे थे जो किसी भी गायक के लिए आज भी एक केस स्टडी की तरह है। यही वजह है कि सोस इस कंपोजिशन को लक्ष्मी प्यारे की सबसे खतरनाक यानी मुश्किल धुनों में से एक कहता है। इस गाने को लेकर सोर्स में एक और दिलचस्प बात कही गई है। क्या? ये कि सुमन कल्याणपुर जी ने इतना अच्छा गाया कि लता जी की कमी महसूस नहीं हुई। सही बात है। लेकिन साथ ही एक कल्पना भी की गई है कि अगर लता जी ये गाना गाती तो शायद इसकी रंगत कुछ और ही होती। इस क्या होता अगर वाले विचार के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक स्वाभाविक ख्याल है। लता जी की आवाज में जो एक अलग तरह की अथॉरिटी और ठहराव था, उससे शायद गाने का अंदाज बदल जाता। लेकिन जो हमारे सामने है वो अपने आप में मुकम्मल है। सही है। सुमन जी ने उस मुश्किल धुन के साथ पूरा न्याय किया। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो कुछ और ही है। वो क्या? वो ये कि अपनी तमाम खूबियों के बावजूद ये गाना फिल्म के बाकी 2 गानों जितना लोकप्रिय नहीं हुआ। सच में? हाँ, दिल कहे रुक जाओ और चला भी आज चार्टबस्टर बन गए, लेकिन ये खूबसूरत नगीना कहीं कहीं दबकर रह गया। शायद इसकी वजह इसकी जटिल बनावट ही रही हो। ये कोई गुनगुनाने वाला आसान गाना नहीं है। बिल्कुल। ये तो ध्यान से और बार बार सुनने की मांग करता है ताकि आप उसकी बारीकियों को पकड़ सकें। वो सूरत जो दिल में मचलती रही है, निगाहों में करवट बदलती। एकदम सही। और शायद इसीलिए हमारे सोर्स में इस पर इतना जोर दिया गया है कि संगीत के शौकीनों को इसे जरूर सुनना चाहिए। ये पहली बार में शायद आपको उतना ना जकड़े, लेकिन आप इसे जितनी बार सुनेंगे उतनी ही नई परतें खुलेंगी। एक छिपा हुआ खजाना। बिल्कुल, एक ऐसा छिपा हुआ खजाना है जिसकी चमक बार बार तराशने पर और बढ़ती है। तो ये कहानी थी एक शानदार गाने की जो बना तो एक शेड्यूलिंग की मुश्किल और कलाकारों के आपसी तनाव के बीच, लेकिन नतीजा एक ऐसी यादगार कलाकृति के रूप में सामने आया जिसे आज हम सालों बाद भी डिस्कस कर रहे हैं। ये उस दौर की व्यावसायिकता और प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, रफी साहब का सही समय पर सही सुझाव देना, हाँ, लक्ष्मी प्यारे का इतनी मुश्किल धुन बनाना और सुमन कल्याणपुर का उस चुनौती को स्वीकार कर बेहतरीन तरीके से निभाना। इन सब ने मिलकर एक ऐसा नगीना तैयार किया जो शायद बॉक्स ऑफिस पर नहीं चमका, पर कला की दुनिया में उसकी कीमत अनमोल है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छी चीजें प्लानिंग से नहीं बल्कि अचानक आई मुश्किलों और अप्रत्याशित समाधानों से निकल कर आती हैं। और हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिस पर हम बीच में बात कर रहे थे। इस पूरी कहानी को जानने के बाद ये सवाल मन में और मजबूत हो जाता है, कला की दुनिया में क्या कभी-कभी ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता भी अनजाने में कुछ ऐसी अनूठी और यादगार रचनाओं को जन्म दे सकती हैं जो शायद दोस्ताना और सामान्य परिस्थितियों में कभी बन ही ना पाती। बिल्कुल। हमारी ये पेशकश कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि सुमन जी ने इस गाने के साथ पूरी तरह इंसाफ किया है, या फिर अगर लता जी इस गीत को गाती तो इस गीत में और 4 चांद लग जाते? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। क्या तुम वही हो, क्या तुम वही हो? आजा रसिया, जाने वाले आजा तेरी याद सताए। लगन को कहाँ तूने जाना, हर सांस मेरी तेरा ही तराना। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी
जाना है। ढल गया दिन तो अब आन मिलो सजना, आन मिलो। दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना, आन मिलो सजना।